साथियों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी अपने सभी दर्शकों का आपके इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण डाक सेवक राष्ट्रीय समाचार में सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैंने अभी से लगभग 3 घंटे पूर्व अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को जानकारी दी थी कि आज मैं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं केंद्रीय न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली के माध्यम से जो जेडीएस कर्मचारियों के हितों के प्रति ऑर्डर किए गए हैं, निर्णय किए गए हैं, फैसले हुए हैं, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपसे साझा करूंगा। साथियों, विस्तृत जानकारी को आपके बीच साझा करूं, इससे पहले कि यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथ ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों, अब मैं आपको सबसे पहले केंद्रीय न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में जो रिट दायर की गई थी उसके संबंध में जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, केंद्रीय न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में ओए नंबर 749/2015 में एक बाद विनोद कुमार सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से दायर किया गया था। वादी ने अपने वाद में ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के हितों के प्रति उनके हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय न्याय प्राधिकरण इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया था। साथियों, नई दिल्ली न्याय प्राधिकरण का निर्णय दिनांक 17/11/2016 को ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के हितों में दिया। हमारे तमाम साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस संबंध में मैं अपने उन साथियों को संबोधित करना चाहता हूं कि कृपया वह ओए नंबर 749/2015 विनोद कुमार सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को केंद्रीय न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर डालकर देख सकते हैं। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो सही तथ्यों पर आधारित है अथवा कि नहीं। साथियों, केंद्रीय न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली ने दिनांक 17/11/2016 को
जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के हितों में निर्णय दिया है, उसके पैरा संख्या 20A के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन जीडीएस कर्मचारियों की पदोन्नति अर्थात सीनियरिटी कोटे से अथवा परीक्षा के माध्यम से विभागोत्तर कर्मचारी की श्रेणी में चले गए हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को उनकी पिछली सेवा काल डीजीआई कार्य अवधि को जोड़कर सीसीएस यानी पुरानी पेंशन रूल 1972 का लाभ दिया जाएगा। साथियों, इसी संदर्भ के पैरा नंबर 2 में 20B पैरा संख्या 20B में स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि जिन कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है, उनकी सेवा काल का 5/8 भाग मानकर पेंशन का लाभ दिया जाए। साथियों, केंद्रीय न्याय प्राधिकरण ने इतना ही नहीं, इसी संदर्भ के पैरा के खंड C में केंद्रीय न्याय प्राधिकरण ने ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट रूल 2011 पैरा 06 को स्थगित किया जाए, क्योंकि पैरा 06 के अंतर्गत पेंशन न दिए जाने का प्राविधान है। साथियों, हमारे कर्मचारी संगठन बार बार ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को पेंशन दिलाने की बात कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, विभाग से डिमांड कर रहे हैं, किंतु न्याय प्राधिकरण इलाहाबाद ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि पैरा 6 के अंतर्गत पेंशन न दिए जाने का प्राविधान निर्धारित है। आप सभी लोग काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी शिक्षित हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि पैरा नंबर 6 के अंतर्गत जब तक संगठन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों, इसी निर्णय के पैरा D में 8 घंटे काम एवं वेतन भत्ते के संबंध में केंद्रीय न्याय प्राधिकरण ने नहीं माना। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ये अधिकार मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि 8 घंटे अवधि की ड्यूटी देना न्याय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। साथियों, 8 घंटे कार्य अवधि एवं वेतन भत्ते के मामले को विनोद कुमार सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को पक्ष बनाते हुए उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एक रिट दायर की गई। साथियों, मैं उच्चतम न्यायालय याचिका के संबंध में यदि आपको जानकारी दूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए
मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हुए कल आपको सिविल पिटीशन नंबर 7021/2017 के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, मैं आप सभी से पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथियों, मेरा प्रयास है कि मैं कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच की दूरियों को कम कर सकूं। वहीं दूसरी ओर सरकार और विभाग की दूरियों का फासला भी कम कर सकूं। किंतु हमारे कामरेड साथी, चाहे वह किसी भी संगठन के हों, उनका भी दायित्व बनता है कि वह न्यायालय के आदेशों को लेकर विभाग और सरकार से वार्ता जारी करें। निर्णय अवश्य होगा, फैसला हमारे हक में होगा, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह विभाग हो। न्यायपालिका से बढ़कर ऊपर कोई नहीं होता है। न्यायपालिका के आदेश सर्वोच्च आदेश होते हैं। इनकी अवहेलना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है। साथियों, मैं अपनी बात को पूर्णतः विराम देते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।